हेलो, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी कंप्यूटर अध्यापिका शालू मलिक। आज इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से रिलेटेड आज हम कुछ जानकारियाँ लेंगे। एमएस ऑफिस बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको चार्ट में दिखा रखा है। एमएस ऑफिस में कुछ ऐप्स यहाँ पर आप फोकस कर लीजिएगा, यहाँ दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक पैकेज है। पैकेज जैसे कि हम बोल देते हैं, जैसे साड़ियों का ऑफ़र ऑनलाइन आता है तो कहते हैं कि बम्पर ऑफ़र आ रही है, तो एक में आपको तीन पैकेज एक साथ दिखाई देते हैं कि एक ही उसमें तीन साड़ी आपको इतने में मिलेगी। सेम इसी तरह से आप ये समझ लीजिए, एमएस ऑफिस में भी एमएस ऑफिस को पैकेज कब कहा गया है? इसके अंदर कुछ ऐप्स आती हैं। वो कौन कौन सी ऐप हैं? जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। ये हमारे चार, आपने देखा कि एमएस वर्ड के अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ये क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं। ये चारों एप्लीकेशंस किसके अंदर आ रही है? एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस क्या हुआ? एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर आपकी ये चार एप्लीकेशंस आ रही है। इनका क्या क्या काम है थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जान लेंगे। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग से मतलब जैसे आपको कोई लेटर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई पैराग्राफ लेना है। एज एग्जाम्पल के बेस पे आप ऐसे समझिए कि जैसे न्यूज़पेपर में जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है, जिस भी तरीके से होती है, वो सारा काम हम एमएस वर्ड के अंदर बखूबी से कर सकते हैं। एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग माने तो हमने कुछ लिखा, उसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करने हैं तो हम एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग से मतलब है, हमने सपोज करिए ये लिखा हुआ है, हमें इसको बोल्ड, इटैलिक, इसको कलर करना है, इसको बड़ा करना है, इसका साइज़, इसको अंडरलाइन करनी है, तो हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या है? एक्सेल टोटल डाटा एंट्री पर आधारित है। जितनी भी हमारी सैलरी होती है या जितना भी हमारा न्यूमेरिकल बेस काम होता है, कैलकुलेशन का होता है, जोड़ घटा गुना भाग, जितनी भी हमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी हमारा डाटा होता है, वो हम किसके अंदर करते हैं? एक्सेल के अंदर। इसके बाद आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का क्या काम है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन से लिंक रखता है, प्रेजेंटेशन से संबंधित है। प्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा प्रारूप देने के लिए हम उसको क्या करेंगे? हम उसको सजाएंगे, उसका फ्रंट कैसा होना चाहिए, उसको हम कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम उससे रिलेटेड जितना भी काम होता है वो हम पावर पॉइंट में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवी तो सभी देखते हैं। जब मूवी स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा नाम आते हैं मूवी के सबसे पहले, और उसकी बैकग्राउंड में कोई ना कोई पिक्चर आपकी आती रहती है। कोई जिगजैग करते हुए आएगी, कोई ऐसे होली के रंग बिखेरते हुए आएंगे, कोई आपके जो नाम हैं उनके, वो नाम तिरछे बंके होके आ रहे हैं, ऐसे फूट के आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ कर सकते हैं? हम अपनी पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं, जिसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो स्पेशली जो पावर पॉइंट का काम होता है वो प्रेजेंटेशन को करने के लिए होता है। उसके बाद आता है एमएस एक्सेस। ये टोटल डाटाबेस पर आधारित होता है। जितनी भी टेबल, फॉर्म, क्वेरी हम क्रिएट करते हैं, उनको बनाते हैं, वो सारा काम हम किसके अंदर करते हैं? एमएस एक्सेस के अंदर करते हैं। तो एमएस ऑफिस के अंदर हमारी चार चीज़ें आई हैं, चार एप्लीकेशंस आई हैं। एमएस वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग पर आधारित है, एमएस एक्सेल
जो हमारा जितना भी डाटा एंट्री का कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर करते हैं, एक्सेल के अंदर। इसके बाद आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर आधारित होता है जिसमें आपकी स्लाइड्स बनी हुई होती हैं, स्लाइड्स बनती हैं उसके अंदर, ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अंदर। इसके बाद आता है एमएस एक्सेस। अभी भी बताया आपको, एमएस एक्सेस में हम क्या करते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, जो भी हमें ये सारी चीज़ें बनानी होती है वो हम एमएस एक्सेस के अंदर करते हैं। तो आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनी थी तब हमने एमएस वर्ड को जाना था। अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल की। तो चलिए चार्ट के माध्यम से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, ये सबसे पहले एमएस वर्ड आपका दिखाया जा रहा है। एमएस वर्ड में ये हमारा टोटल एमएस वर्ड की विंडो शो हो रही है। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं ये टोटल जो आपको आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ये एमएस एक्सेल है। इसके बाद हम यहाँ पर नज़र डालते हैं, ये एमएस पावर पॉइंट है। इसके बाद 4th नंबर पर हमें ये जो नज़र आ रहा है ये हमारा एमएस एक्सेस है। ये चारों किसके अंडर में है या किसके अंदर आते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है एमएस, जैसे हमने यहाँ दिखाया एमएस। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक पैकेज लॉन्च किया और उन्होंने अपना एक टैग दिया अपनी कंपनी का, जो अलग से ही दिखाई दे कि ये हमारी कंपनी है। तो उस कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर, जितनी भी चीज़ें उन्होंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड निकाली मार्केट में, तो उन्होंने अपना एक टैग, एक सिंबल लगाया, और किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, यानी कि एमएस के नाम से। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारी 4 एप्लीकेशंस आती हैं, अभी हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमें एक्सेल दिखाई दे रही है। ये एक्सेल को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ इसी चीज़ पर कि मार्केट में बहुत लंबे समय से जब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस मार्केट के अंदर आए, तो नित नई चीज़ें अपडेशन में होती रहती हैं। जो हमारा कंप्यूटर विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें एक ही चीज़ प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक नहीं बनी रहती है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो अपडेशन होते रहते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो वर्जन है सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, वो अपडेट होता रहता है वर्जन के अकॉर्डिंग। तो जब शुरुआत में बिल्कुल सिंपल एक तरह से एक्सेल आया तो बहुत ही सिंपल शोवर था, फिर उसमें कुछ ना कुछ फिर चेंजेस हुए। तो अब जो चेंज होके आ रहा है, थोड़ा सा चेंज है हमारे उसमें। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बॉल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसे हम यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑफिस बटन। इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। ये सेव है, ये रीडू अंडू करके है, और यहाँ पे एक छोटा सा साइन बना हुआ है कि हम यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकते हैं। इस 3 आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेस टूल बार। ये एक्सेस टूल बार क्या है, एक्सेस टूल बार कि हम सडनली हमें कितनी चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बार बार पड़ रही है, हम उन आइकन्स को, सिंबल्स को, यहाँ पर उन चीज़ों को हम क्लिक कर सकते हैं और उनको सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक्सेस टूल बार। और ये जो छोटी सी बॉल हमने आपको बताई, ये क्या है, ऑफिस बटन। इसी के बराबर में सीधा एक लंबी सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये क्या है बच्चों, टाइटल बार। टाइटल बार क्या होती है,
जो ये लंबी सी पट्टी एक्सेस, ये क्विक एक्सेस टूल बार के बराबर में जो आपको दिखाई दे रही है एक लंबी सी पट्टी, इस पट्टी का क्या काम होता है, इस पट्टी को हम बार ही बोलते हैं। और बार, टाइटल बार का क्या काम होता है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपने खोला हुआ है उसका क्या नाम है, हम कैसे पहचाने कि हमारी स्क्रीन पर कौन सी एप्लीकेशन खुली हुई है, तो उसका सबसे आसान तरीका है टाइटल बार। हम अगर टाइटल बार पर नज़र डालेंगे तो हमें एप्लीकेशन का नाम वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। अब जैसे हम आप बात कर रहे हैं एक्सेल की, तो एक्सेल जब खुली हुई होगी और हम कैसे पता करेंगे कि वो एक्सेल खुली हुई है कि नहीं, तो यहाँ पर आपके बिल्कुल बीच में यहाँ पर जो टूल बार, ये टाइटल है, टाइटल बार, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह से लिखा हुआ आएगा पहली बार। और क्या आएगा इसके साथ साथ टाइटल बार में, आपने क्योंकि एक्सेल खोली हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की फ़ाइल भी खुल के आएगी। अब उस एक्सेल की फ़ाइल का जब हम बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन की फ़ाइल खुल के आएगी वो किस नाम से खुलेगी, तो बच्चों वो फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने आप से खुल के आती है उस फाइल का नाम होता है बुक। क्या होता है, बुक। कब आता है ये नाम, जब हम एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वो अपनी तरफ से एक नई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट खोलेगा और उस फाइल का नाम होगा बुक। तो टाइटल बार पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बुक। अब बुक के साथ वो एक नंबर भी शो कराता है, जैसे सीरियल से लेगा वो, तो बुक है तो बुक 1। अगर मैं दोबारा से कोई नई फाइल खोलूँगी तो वो तब दिखाएगा, उसकी सीरीज़ नंबर को वो अपडेट करता रहेगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3। पहली बार में बुक 2 खुली, अगर मैं दोबारा खोलूँगी तो बुक 2 आ जाएगी, फिर दोबारा खोलूँगी तो क्या आ जाएगा, बुक 3। इस तरह से खुलता चला जाएगा। तो ये हम कहाँ दिखा रहे हैं, ये चीज़ें कहाँ शो होती हैं, टाइटल बार पर। अब टाइटल बार के राइट साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस या 3 आइकन या 3 सिंबल हमें नज़र आ रहे हैं। वे कौन कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले है एक माइनस का निशान आपको नज़र आएगा, ये है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का क्या काम होता है, हमारी जो सामने ये एप्लीकेशन है या आपके कंप्यूटर पर, आपके मॉनिटर पर पूरी विंडो स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब ये जो मिनिमाइज बटन है ये क्या काम करेगा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, इसका क्या काम है कि विंडो आपकी जो एप्लीकेशन खुली हुई है उस पूरी एप्लीकेशन को बंद नहीं करेगा क्लिक करने पर। इसको जो आपका डेस्कटॉप का जो टास्क बार है, डेस्कटॉप का जो टास्क बार है, हमारा डेस्कटॉप कौन सा होता है, देखिएगा ये आपका मॉनिटर दिखाई दे रहा है। जब हम डेस्कटॉप किसे कहते हैं, जब हम सबसे पहले कंप्यूटर को खोलते हैं, ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बूटिंग होती है। बूटिंग से मतलब है जैसे ही हमने कंप्यूटर ऑन करा तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है, वो जो प्रोसेसर है, वो हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, सबको अपडेट करना शुरू कर देता है, उसको चलाना शुरू कर देता है। तो हमें यहाँ मॉनिटर की स्क्रीन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। वो जो सिचुएशन होती है वो हमारी बूटिंग कहलाती है। अब बूटिंग भी 2 होती है, एक वार्म बूटिंग होती है और एक कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग कौन सी होती है, हमारा सिस्टम प्रॉपर चल रहा है, पावर सप्लाई आ रही है, सडनली कुछ प्रॉब्लम आती है और हमें उसको रिबूट करना पड़ जाए तो तब भी बूटिंग होगी, पर वो बूटिंग वार्म बूटिंग कहलाएगी। तो कोल्ड बूटिंग कौन सी होती है, हम लैब में एंटर करते हैं, देखते हैं सारे ही सिस्टम बंद हैं और हमें या आपको सिस्टम खोलने के लिए बोला जाता है। आप अपने अपने सिस्टम पर बैठ जाते हैं और सिस्टम खोलते हैं। तो उस टाइम
आप सभी स्विच, इवन पावर सप्लाई जो स्विच होता है उसको भी आपको ऑन करना पड़ता है। वो जो आपने पावर सप्लाई को आके ऑन किया उसका स्विच, उसके बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं डिवाइसेस के आप उनको भी ऑन करेंगे। तो वो जो सिचुएशन होगी बूटिंग की, वो वाली बूटिंग कोल्ड बूटिंग कहलाएगी आपकी। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि डेस्कटॉप कहाँ से आता है। तो हमारी जैसी बूटिंग हमारी फिनिश हुई तो हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाएगा वो तो इस तरह से छोटे छोटे आइकन्स होंगे और नीचे की तरफ एक लंबी सी पट्टी होगी और यहाँ पर एक बॉल सी बनी हुई होगी। यहाँ पर ये जो बॉल है ये होता है स्टार्ट बटन, ये हमारा होता है स्टार्ट बटन। और यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ होता है और यहाँ कुछ आइकन्स होते हैं, यहाँ पे भी कुछ आइकन्स होते हैं। तो हम यहाँ जो हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर मैंने आपको अभी बताया, हम बात कर रहे थे कि मिनिमाइज से क्या होगा। तो मिनिमाइज को समझाने के लिए पहले मुझे आपके डेस्कटॉप पर आना पड़ा। जो ये छोटे छोटे आइकन हैं, जो ये टास्क बार है और पीछे किसी भी तरह की बैकग्राउंड हो, किसी भी तरह की, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा डेस्कटॉप क्रिएट होता है। वो चीज़ हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। किन किन चीज़ों से? हमारा आइकन प्लस होना चाहिए, प्लस टास्क बार, प्लस पीछे की कोई भी बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कि आइकन, टास्क बार, बैकग्राउंड को मिलकर हम ये क्या, इसको, इन तीनों को हम क्या नाम देते हैं? डेस्कटॉप। क्या कहते हैं बच्चों? डेस्कटॉप। तो जो हमने अपना MS एक्सेल एप्लीकेशन खोली हुई थी, हमें उसमें जो माइनस यानी कि मिनिमाइज फंक्शन को समझना है। हमने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप की स्क्रीन से हट जाएगी, टोटली हट जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगी और वो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगी या आइकन के रूप में स्टोर हो जाएगी। अगर मैं अपने माउस से यहाँ पर क्लिक करूँगी तो वो दोबारा से पूरी विंडो पर ओपन हो जाएगी। तो मिनिमाइज का क्या काम हुआ? बंद करना नहीं, उसको एक आइकन के रूप में आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन से हटाकर टास्क बार पर एक आइकन के रूप में लेकर आना। इससे क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? हो सकता है आप अपने डेस्कटॉप से कुछ और सर्च करना चाह रहे हो, कुछ देखना चाह रहे हो, कुछ और खोलना चाह रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने मिनिमाइज से उसको हटाकर अपने डेस्कटॉप पर आकर हम कुछ भी और चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो सेकंड बटन है हमारा, वहाँ पर मिनिमाइज के बराबर में, उसके बराबर में आता है मैक्सिमाइज। ये होता है आपका मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन को हम, ये कन्वर्ट हो जाता है एक और आइकन में, और वो आइकन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, पहले इसका मतलब जान लेते हैं। ये क्या है? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का काम होता है इसके अपोजिट, यानी कि अब स्क्रीन पर जो पूरी स्क्रीन पर खुला हुआ है, इट मीन्स वो मैक्सिमाइज है। यानी कि पूरी स्क्रीन पर, मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पर जब हमारी एप्लीकेशन खुली हुई हो और फुल स्क्रीन हो तो वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज फुल, नो स्पेस कंज्यूम, उसने टोटली स्पेस को लिया हुआ है, तो वो मैक्सिमाइज के रूप में है। अब हम क्या चाहते हैं? हम इन दोनों की सिचुएशन के बीच का चाहते हैं, ना तो वो मिनिमाइज हो ना वो मैक्सिमाइज हो, हमें उसके बीच का चाहिए। यानी कि चारों तरफ से थोड़ा बहुत स्पेस हम चाहते हैं कि थोड़ा कम हो जाए। तो उसके लिए जैसे ही हम मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे आइकन सिंबल में, और वो होता है ये, और इसको कहते हैं रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन, ये हमारा है रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन का क्या काम है
कि ना तो वो मिनिमाइज होगा और ना वो मैक्सिमाइज रहेगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। आपको बैक साइड के पीछे की जो स्क्रीन है वो भी आपको दिखाई देगी। आप इसको मूव कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर खिसका सकते हैं, इसका साइज़ भी आप थोड़ा बहुत छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थे 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का दूसरा रूप है रिस्टोर बटन। इसके बाद एक तीसरा आता है लास्ट का, क्लोज बटन। वो क्या है? क्लोज बटन, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। बच्चों, ये क्लोज बटन क्या काम करता है ये जान लेते हैं। आपने अभी मिनिमाइज को अच्छे से समझ लिया, मैक्सिमाइज, रिस्टोर को अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं हम क्लोज की। क्लोज से सिंपल सा वर्ड समझ में आ रहा है, क्लोज मैंने बंद करना। अब बंद भी 2 सिचुएशन में होता है कि इस क्लोज से क्या बंद होगा। इसको समझाने से पहले हम विंडो के बारे में जानते हैं एक बार और थोड़ा सा। विंडो यानी कि विंडो हमारी 2 होती हैं, एक एप्लीकेशन विंडो होती है और एक डॉक्यूमेंट विंडो होती है। एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी कमांड्स हैं, उनके जितनी भी कमांड्स होती है, जैसे फाइल न्यू, इससे हटके भी बहुत कुछ होती हैं। और डॉक्यूमेंट, एक एप्लीकेशन विंडो बताई मैंने, एक डॉक्यूमेंट विंडो बताई, तो इन फंक्शन को भी रिलेट करता है क्लोज बटन। तो हमें ये देखना है इससे क्या अप्लाई होगा, एप्लीकेशन विंडो बंद होगी या सिर्फ डॉक्यूमेंट विंडो बंद होगी। एप्लीकेशन विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट विंडो होती है, ये भी जान लें। एप्लीकेशन विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट विंडो होती है, ना कि डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर एप्लीकेशन विंडो। ठीक, तो जब हम इस क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन विंडो बंद होगी। तो जब एप्लीकेशन विंडो बंद होगी तो क्या डॉक्यूमेंट विंडो भी बंद हो जाएगी? यस, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एप्लीकेशन विंडो के अंदर ही क्या होता है, डॉक्यूमेंट विंडो होती है। ठीक है, तो जब हम इस यानी कि जो 3 आपको मैंने अभी अभी 3 आइकन्स बताए हैं, 3 बटन्स बताए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। तो इस क्लोज बटन का क्या कार्य है कि जैसे ही हम इस क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने एप्लीकेशन खोल रखी है, चाहे वो वर्ड है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो पावर पॉइंट है, चाहे वो MS एक्सेस है, सब पर सेम अप्लाई करेगा। तो अगर मैं आपको एक्सेल के कुछ फंक्शंस क्लियर करा रही हूँ तो वो अप्लाई होगा आपका अदर एप्लीकेशन पर भी जो MS ऑफिस के अंदर आती हैं। तो क्लोज बटन हमने समझ लिया। तो हमने देखा यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार और उसके बाद टाइटल बार को क्लियरली कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइल, एडिट, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये क्या है? ये हमारे मीनू टूल बार है, ये हमारे मीनूज़ हैं और जहाँ ये सारे मीनू रखे हुए हैं वो हमारा मीनू टूल बार कहलाता है। इसको हम टैब भी बोलते हैं, जैसे फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब। क्योंकि मैंने आपको जब शुरुआत की पढ़ाने के लिए तो मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटर के अंदर हमारी चीज़ें सेम एक जैसी नहीं रहती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अपडेशन कुछ साल में, कुछ महीनों में उनमें अपडेट कर दिया जाता है। तो जैसे पहले हम मीनू बार बोलते थे, तो अब इनमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, जैसे मैं अब आपको बताऊंगी। तो हमने आपको बताया भी, हमने अब नेक्स्ट टॉपिक जो लिया है वो इस टाइटल बार के जो नीचे एक पट्टी दिखाई दे रही है वो हमारी कौन सी है? मीनू बार। और इस मीनू बार के अंदर जितने भी ये ऑप्शन आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खुद में एक मीनू है, तो इनको हम मीनू टैब भी बोल सकते हैं। अब कुछ न्यू अपडेशन भी आ रही है, जैसे 2013 की बात करें, 2019 वर्जन की बात करें, 2010 की वर्जन की बात करें,
तो उसमें एक होम टैब भी आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? होम टैब। वो होम टैब हमारा इस फाइल के बराबर में नज़र आता है। एक होता है होम टैब जो इस वाले वर्जन में नहीं है। तो होम टैब के अंदर, चलिए होम टैब को भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो फ़िलहाल यहीं से समझते हैं कि फाइल, अगर मैं इस फाइल पर क्लिक करूं बच्चों तो एक लिस्ट खुल के आती है। ऐसे ही मैं अगर इंसर्ट पर क्लिक करूं माउस से तो एक लिस्ट खुलकर आएगी। ऐसे ही पेज लेआउट पे क्लिक करूंगी तो इसके अंदर भी एक लंबी सी लिस्ट खुल के आएगी। ऐसे ही हर मेनू की अपनी एक खुद की लिस्ट होती है। लिस्ट बोले तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम फाइल टैब की बात कर लेते हैं। पहले किसकी कर लेते हैं? फाइल। ये फाइल हमने कहाँ से लिया है? मेनू बार से। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, इसका लिखा हुआ है फाइल। फाइल क्या है? एक मेनू बार का एक टैब है जिसका नाम है फाइल। अब मैं जैसे ही माउस से फाइल पर क्लिक करूँगी तो एक लिस्ट खुल के आएगी और उस लिस्ट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट। इस तरह से ये लिखे हुए आएंगे। ये क्या है? ये इनके इस फाइल टैब के ये क्या है? ये ऑप्शंस हैं। फाइल टैब का न्यू क्या है? ऑप्शन है। ओपन क्या है? ऑप्शन है। सेव क्या है? ऑप्शन है। सेव एज क्या है? इस तरह से ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे ही इंसर्ट के भी जब लिस्ट खुल के आएगी उसके अंदर जो लिखा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे कि ये इस टैब का के ऑप्शन हैं और ये अपने क्या क्या काम करते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हमें पता चलता रहेगा। तो अभी हमने इतना जाना। होता क्या है, कुछ बच्चे सीख लेते हैं, कंप्यूटर चलाना भी सीख लेते हैं, मैडम उनको क्या समझा रही हैं, बता रही हैं, वो खोल लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि इसको क्या कहेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं इसको क्या बोलेंगे। पढ़ना तो उन्हें आता है लेकिन उनको कहेंगे क्या, वो चीज़ हम यहाँ समझ रहे हैं तो ध्यान से हम समझेंगे भी और याद भी करेंगे। तो अब फाइल के अंदर अभी हम पहले ऊपर ऊपर का समझा लेते हैं फिर अंदर का समझाएंगे। फाइल के अंदर न्यू है तो न्यू क्या काम करता है, न्यू को देख लेते हैं। न्यू मीन्स नया। कोई भी हमें नई फाइल खोलनी है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड या कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो वो कमांड है हमारी न्यू। न्यू से क्या होगा कि नई फाइल खुलकर सामने आ जाएगी। तो न्यू की शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं कि न्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। हम इनका शॉर्टकट की भी कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। हम नहीं चाहते माउस का प्रयोग करना और हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कीबोर्ड पर कुछ ऐसी फिक्स की को सेट करें और उसको लगाएं और वो डायरेक्ट न्यू खुलकर आ जाए। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N। तो न्यू से क्या होता है, नई फाइल खोलने के लिए। नई फाइल में नया पेज, सारे नए पेज आएंगे और हम उसको अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओपन। ओपन का क्या काम है, ओपन मीन्स खोलना। तो ओपन का क्या काम होता है, ओपन विशेष तौर पर जो पहले से फाइल बना दी गई हैं और वो हमारे कंप्यूटर पर किसी नाम से सेव हैं, उन फाइल को खोलने के लिए हम ओपन कमांड का या ओपन ऑप्शन का यूज़ करेंगे या करना होता है। तो ओपन का हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरानी फाइलों को खोलने के लिए, पहले से सेव की हुई फाइलों को अगर हमें खोलना है तो हम किस कमांड या किस ऑप्शन के थ्रू खोलेंगे, ओपन के थ्रू।
तो ओपन की शॉर्टकट की जान लेते हैं। ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। इसके बाद बात करते हैं सेव। तो सेव को समझने के लिए सेव और सेव एज हम थोड़ा एक साथ लेके समझेंगे। सेव और सेव एज में पहले तो ये देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है इनमें। जब कोई नई फाइल बुक 1 के नाम से जब तक दिखाई जा रही है, वो क्या है, वो न्यू फाइल होती है। हम उसको अपने नाम से जब फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, अपने नाम से मतलब आप हमारी सोची हुई सोच पर डिपेंड करता है कि हम उसे क्या नाम देना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी नई फाइल को नाम दे रहे होते हैं तो वो हम किस कमांड के थ्रू देंगे। तो अगर मैं सेव पर भी क्लिक करूं गलती से या जानबूझकर, तो कमांड आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो सेव एज का ही खुलकर आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि फर्स्ट टाइम जब न्यू फाइल को हम अपने किसी भी नाम से, इच्छानुसार नाम से सेव करना चाहते हैं तो हमें सेव एज पर ही क्लिक करना होता है। लेकिन अगर गलती से, भूलवश या जानबूझकर आपने सेव पर भी क्लिक कर दिया तो भी कंप्यूटर सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खोलेगा। तो जैसे ही वो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोलता है तो वहाँ जाकर हम उसको अपने नाम से सेव कर लेते हैं। तो हमने किससे, नई फाइल को किससे सेव किया बच्चों, सेव एज से। तो फिर सेव का क्या काम है, अब सेव का काम समझ लेते हैं। सेव, आपने फाइल का नाम सेव कर दिया। मान लीजिए आपने भागवंती के नाम से उसको सेव कर दिया फाइल को, और उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आप उसमें फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं और लिखने के बाद क्या हम एक बार सेव करके ही एनफ हो जाता है? नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके या जैसे भी आपको वो बार बार लिखा हुआ सेव करना होता है। एक बार सेव करने के बाद जब कुछ भी आप उसमें चेंजेस करेंगे, चाहे आप उसमें डिलीट कर रहे हैं, चाहे आप उसमें एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, तो आपको सेव करने की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आप सेव नहीं करेंगे और वो आप उस एप्लीकेशन को या उस फाइल को बंद करना चाहेंगे तो वो आपसे उसके बावजूद भी एक बार आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। जो भी फाइल होगी वो उस फाइल को दिखाएगा, येस, नो और कैंसिल, 3 ऑप्शन देगा। तो हम वो सिचुएशन ना आए तो उससे पहले ही हमें ये समझना होगा कि जब हम फाइल को, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, सेव एज से तो हमने फाइल का नाम तो दे दिया, लेकिन सेव से क्या होगा, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसको हमें सेव करते रहना होगा बार बार। तो वो किससे करना होगा, हमें सेव से। समझ आ रहा है बच्चों? तो सेव से हमें जो अंदर का टेक्स्ट है, आप उसके ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, आगे कुछ और लिख रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी बच्चों, आपको उसको टाइम टाइम पर, थोड़ी थोड़ी समय में आपको सेव करते रहना चाहिए। तो सेव से तो आपको समझ में आया, और सेव एज से क्या होता है कि न्यू फाइल को सेव करना। एक चीज़ और है, इसी सेव फाइल से क्या है, एक नई चीज़ है, वो क्या है वो समझेंगे। आप अपनी फाइल को, सेव की हुई फाइल को, आप उसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, एक और कॉपी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सेव एज का ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका सपोज़ करो कोई आधार कार्ड है और ओरिजिनल है और आपको कहा गया है कि इसकी एक फ़ोटोकॉपी ला कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं, फ़ोटो स्टेट वाले के पास जाते हैं शॉप पर और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं। ऐसे ही आपकी अपनी एक फ़ाइल जो बहुत ख़ास फाइल है, उसमें बहुत ही सीरियस काम किया हुआ है और आपको डर है कि कहीं ये फ़ाइल मेरी कोई कुछ चेंज ना हो जाए, इसमें कुछ दिक्कत ना आ जाए, तो उसके तौर पर हम उसको क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट फ़ाइल के नाम से भी उसको तैयार कर सकते हैं। और वो किस कमांड से होगा, वो सेव एज कमांड से होगा। किस कमांड से होगा बच्चों,
सेव एज के कमांड से। तो सेव और सेव एज में आपने डिफरेंस समझा। इसके बाद बात करते हैं क्लोज। क्लोज क्या है? क्लोज मीन्स बंद करना। एक क्लोज तो हमने यहाँ पढ़ा था, 3 आइकन्स वहाँ दिखाए गए थे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। और एक क्लोज कमांड यहाँ पर भी है। तो इस क्लोज कमांड का क्या काम है? ये क्लोज सेम उसी तरह काम करती है जैसे वो क्लोज बटन काम कर रहा था। तो अगर हम इस पर क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो बंद तो ये भी करेगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। उस क्लोज बटन से पूरी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, लेकिन इस क्लोज बटन से पूरी एप्लीकेशन आपकी बंद नहीं होगी। ये सिर्फ आपकी जो करंट फाइल आपने खोली हुई है, चाहे वो न्यू डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है, दोनों में कोई भी है, उस फाइल को ही बंद करेगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को बंद नहीं करेगा। आपकी एप्लीकेशन कौन सी है? MS एक्सेल, जो हम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, सिर्फ आपकी फाइल बंद होगी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने अभी इतना जाना है, बाकी आगे के लिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।